अस्सलाम एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इससे ज़्यादा पावर वाली इक्वेशन टर्म्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जनरल अगर हम फॉर्म इसकी देखें तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ओमिट कर दी जाए, सिंपल बी एक्स प्लस सी होती तो वो लीनियर इक्वेशन कंसिडर होती, ठीक है। एक्स पावर 2 के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हम ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म सी है, ठीक है। ये हमारे पास कोफिशिएंट्स ए बी सी मौजूद हैं। बोथ ऑल थ्री टर्म्स आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। इसकी अगर हम जनरल एग्जांपल से हट के कोई कांस्टेंट एग्जांपल लें, कांस्टेंट एग्जांपल अगर हम इसकी कंसिडर करें तो एक्स के माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x के प्लस 4x इज इक्वल टू 5, दैट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बढ़ के हम मज़ीद बात करें कि अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया कि अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म हटा दी जाए, सिंपल बी एक्स प्लस सी रह जाए तो ये लीनियर होती है। लेकिन अगर बी एक्स वाली टर्म ही हटा दें तो फिर क्या इक्वेशन बनती है, मतलब सिंपल ए एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाए तो वो होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर हमारे पास बी जो है यानी जो कोफिशिएंट है एक्स का, उसको अगर हम ज़ीरो कर दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जनरल फॉर्म है, इसमें अगर हम बी को ज़ीरो कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है इक्वेशन की, ये प्योर क्वाड्रेटिक है, ठीक है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक, ठीक है, लेकिन इट्स कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक किस वजह से है, इस वजह से है एक्स स्क्वायर की टर्म की वजह से, कि जब हमारे पास इक्वेशंस के अंदर और एक्स स्क्वायर की वजह से इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक कंसिडर करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म हो जाए तो डैट बिकम्स लीनियर, और अगर एक्स वाली टर्म ख़त्म कर दी जाए तो रहेगी क्वाड्रेटिक, बट डैट इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसको दूसरी साइड पर लाएँ तो ये भी क्वाड्रेटिक बनती है, प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक था जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक का। अब इनको मज़ीद सॉल्व किस तरीके से किया जाता है वो डिस्कस करते हैं कि इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से सॉल्व होते हैं। Now let's discuss how many methods to solve the quadratic equation। तो जी 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला है फैक्टराइजेशन, इसमें हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म वगैरह करके और किसी भी तरीके से फैक्टर्स ले सकते हैं। फैक्टराइजेशन का टॉपिक बहुत वास्ट है, उसमें हम बहुत सारे स्टेप्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेकिंग मिडिल टर्म वाला है या हम कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या कुछ कॉमन ले सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स है देयर। ये कंसेप्ट हम क्लास 8 में के यूनिट 6 में करके आ चुके हैं फैक्टराइजेशन का डिटेल से। यहाँ पर भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड हम करेंगे, उससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और द थर्ड वन इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम ड्राइव करना भी सीखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम ड्राइव करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारे पास 3 मेथड हैं जी, जिनकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अननोन वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 है, तो इट मीन्स यू शुड हैव 2 आंसर फॉर द अननोन एक्स, ठीक है, क्योंकि जितनी पावर होती है उस इक्वेशन की उतने ही आंसर्स आते हैं। तो अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी एक्स की पावर 2 है तो इट मीन्स कि ये आपने ट्रिक याद रखनी है कि आपको 2 आंसर्स लाने हैं, ठीक है, उस इक्वेशन के।